डॉक्टर जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमारे अवचेतन मन की अपार शक्ति और हमारे जीवन को आकार देने की उसकी क्षमता की गहराई से पड़ताल करती है। यह पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि हमारे विचारों में अपार शक्ति होती है और यदि हम अपनी जागरूक इच्छाओं को अवचेतन विश्वासों के साथ जोड़ सकें तो हम स्वास्थ्य, धन, सुख और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मर्फी विज्ञान, धर्म और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से दिखाते हैं कि सकारात्मक सोच और प्रतिज्ञान अफर्मेशंस कैसे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। मन की तरह तर्क नहीं करता, वह उसे बार बार दी गई बातों को, विशेष रूप से भावना और विश्वास के साथ कही गई बातों को स्वीकार कर लेता है और उस पर कार्य करता है। इसलिए यदि हम इसे सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरें तो यह हमारे जीवन में गहरे परिवर्तन ला सकता है। इच्छित परिणामों की कल्पना करके, आभार प्रकट करके और आत्म सुझाव ऑटोसजेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करके व्यक्ति नकारात्मक पैटर्न को बदल सकता है, भय पर काबू पा सकता है और मानसिक, शारीरिक रोगों से उबर सकता है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि किसी उच्च शक्ति में विश्वास, चाहे वह धार्मिक हो या आध्यात्मिक, कैसे अवचेतन मन के कार्यक्रम को समर्थन दे सकता है। मर्फी पाठकों को भय, संदेह और क्रोध की जगह प्रेम, विश्वास और आत्मविश्वास लाने की सलाह देते हैं। वे नींद, प्रार्थना और ध्यान के महत्व को रेखांकित करते हैं ताकि अवचेतन मन को और प्रभावी रूप से प्रभावित किया जा सके। संपूर्ण पुस्तक का संदेश यही है, आपकी बाहरी दुनिया आपके आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब है। जब अवचेतन मन में शांति, उद्देश्य और स्पष्टता भरी होती है तो ये गुण आपके संबंधों, स्वास्थ्य और उपलब्धियों में झलकने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने सचेत और अवचेतन मन के बीच संबंध को समझ ले और उस पर नियंत्रण पाले तो वह अधिक सशक्त और पूर्ण जीवन जी सकता है। मर्फी क्षमा और भावनात्मक मुक्ति की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि गुस्सा, अपराध बोध या द्वेष को पकड़े रखना मानसिक और शारीरिक तनाव पैदा करता है जो जीवन में अच्छे अनुभवों के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। जब हम दूसरों और स्वयं को क्षमा कर देते हैं तो हम अपने अवचेतन को विषाक्त प्रभावों से मुक्त करते हैं और उपचार व संतुलन के लिए मार्ग खोलते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण विचार है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हालांकि यह नाम से उल्लेखित नहीं है। मर्फी कहते हैं कि जो कुछ भी हम गहराई से मानते हैं और भावना के साथ अपेक्षा करते हैं वह अंततः हमारे जीवन में प्रकट होता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार असफलता या बीमारी के बारे में सोचता है तो अवचेतन मन उसे सच मानकर वैसा ही करता है। इसके विपरीत समृद्धि, प्रेम या ऊर्जा पर विश्वासपूर्वक ध्यान केंद्रित करने से वे अनुभव आकर्षित होते हैं। विशेषकर सोने से पहले या शांत अवस्था में की गई कल्पना को अवचेतन में बीज बोने का शक्तिशाली तरीका बताया गया है। मर्फी अत्यधिक प्रयास और चिंता से बचने की भी सलाह देते हैं। अवचेतन मन शांत आशा की स्थिति में सबसे अच्छा काम करता है। परिणामों को लेकर अतिचिंता करना या बदलाव को जबरदस्ती लाने की कोशिश करना मानसिक अवरोध पैदा करता है। प्रक्रिया पर भरोसा रखना, मन को शांत रखना और नियमित रूप से सकारात्मक परिणामों की पुष्टि करना स्वास्थ्य, संबंधों और वित्त में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। पुस्तक अंत में एक सशक्त संदेश देती है, हर व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से अपनी नियति को आकार देने की क्षमता रखता है। अवचेतन मन एक सेवक की तरह होता है, वह सचेत मन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अपने मानसिक आदतों की जिम्मेदारी लेकर सकारात्मक प्रतिज्ञान, कल्पना, विश्वास और भावनात्मक अनुशासन का अभ्यास करके कोई भी व्यक्ति अपने अवचेतन की रचनात्मक शक्ति को खोल सकता है और समृद्धि व शांति से भरपूर जीवन जी सकता है।